टुडे वी टॉकिंग अबाउट मेडुला ओब्लागेटा। तो देखो मेडुला ओब्लागेटा, तो देखो इसका है ना 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। एक तो मेडुला ओब्लागेटा और एक स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, इन दोनों में से एक 5 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो देखो सबसे पहले यह सेरिब्रम, जो ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है, 80% पार्ट होता है ब्रेन का सेरिब्रम। सेरिब्रम के जस्ट बिलो होता है मिड ब्रेन, और फिर यहाँ पे होता है पोन्स। पोन्स होने के बाद में ये मेडुला ओब्लागेटा, और पोन्स और मेडुला ओब्लागेटा इनके पीछे होता है सेरिबेलम। इनके पीछे क्या होता है? सेरिबेलम। और जो ये मेडुला ओब्लागेटा है ना, यही कंटिन्यू करता है किसमें? स्पाइनल कॉर्ड में। ये फोरामेन मैग्नम, FORE, फोरामेन मैग्नम। तो फोरामेन मैग्नम के बाद इस फोरामेन मैग्नम के बाद वो जो ये मेडुला ओब्लागेटा है ना, यही कंटिन्यू हो जाता है किसमें? स्पाइनल कॉर्ड में। मेडुला ओब्लागेटा कंटिन्यू करता है स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसकी थ्योरी की। तो इसका एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक होता है? बेस ऑफ पोन्स, ये होता है इसके अबव। ये मैंने पहले ही बता दिया कि इसके ऊपर होता है पोन्स मेडुला ओब्लागेटा के। और मैग्नम फोरामेन या फोरामेन मैग्नम, ये होता है इसके बिलो। तो इसके अबव होता है पोन्स और नीचे होता है स्पाइनल कॉर्ड या फोरामेन मैग्नम। और सेकंड बात याद करनी है कि ये वर्टिकल होता है। वर्टिकल होता है और कहाँ पे होता है? पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में। ये इंपॉर्टेंट है, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में इसकी लोकेशन होती है। मेडुला ओब्लागेटा कहाँ पे होता है? पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में। पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, ये इंपॉर्टेंट है। और इसकी शेप होती है बल्ब शेप की। इसकी शेप होती है बल्ब शेप, बल्ब शेप। और अब सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि मेडुला ओब्लागेटा से कौन कौन सी क्रेनियल नर्व का ओरिजिनेट होता है। ये क्वेश्चन आता है 2 नंबर का कि मेडुला ओब्लागेटा से कौन कौन सी क्रेनियल नर्व का ओरिजिनेट होता है। तो देखो क्रेनियल नर्व 9, 10, 11 और 12, इनका ओरिजिन होता है। मतलब 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं क्रेनियल नर्व मेडुला ओब्लागेटा से बाहर निकलती है। मतलब यहाँ से इसका ओरिजिन होगा और फिर ये ब्रेन को सप्लाई करेगी। और अब देखना ये इम्पोर्टेंट है इसके एक्शन। इसके एक्शन तो देखो मेडुला ओब्लागेटा है ना, ये इसमें कौन कौन से सेंटर होते हैं? तो एक तो रेस्पायरेटरी सेंटर होता है इसमें, एक तो रेस्पायरेटरी सेंटर होता है, और दूसरा होता है कार्डियक सेंटर। कार्डियक सेंटर भी होता है, और इनवॉल्यूंटरी एक्शन होता है इसका। इनवॉल्यूंटरी एक्शन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब इसमें रेस्पायरेटरी सेंटर भी होता है और कार्डियक सेंटर भी होता है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी एक्शन। अब इसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखना आप। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में देखना, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर सबसे पहले देखो मेडुला ओब्लागेटा है ना, आपको पता है कि दिस इज स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड की स्ट्रक्चर होती है। और मतलब ये स्पाइनल कॉर्ड की स्ट्रक्चर है ना, तो आपको पता है स्पाइनल कॉर्ड में आपने पढ़ा होगा कि एंटीरियर में एंटीरियर लेटरल सल्कस, और पीछे की ओर होती है पोस्टीरियर मीडियल सल्कस। और ये होती है एंटीरियर लेटरल सल्कस और ये पोस्टीरियर लेटरल सल्कस। ओके, ये होता है कि एंटीरियर लेटरल सल्कस और पोस्टीरियर लेटरल सल्कस। और आगे क्या होता है? एंटीरियर मीडियल फिशर होगा। एंटीरियर मीडियल फिशर, पोस्टीरियर मीडियल सल्कस। तो सेम टू सेम ये का ये है ना, किस में हो जाएगा? मेडुला ओब्लागेटा में हो जाएगा। देखना ये 2 पायरेमिड, पायरेमिड होता है ये 2, और इनके जस्ट पास में होता है ओल्यू। इसको बोलते हैं ओल्यू।
ओलिव। तो दो पायरेमिड के बीच में होता है एंटीरियर मीडियल फिशर। ओके, दो पिरामिड होती है, इनके बीच में एंटीरियर मीडियल फिशर। और पायरेमिड और ओलिव के बीच में होता है एंटीरियर लेटरल सल्कस। ये 2 पॉइंट याद करने हैं कि दो पायरेमिड के बीच में होता है एंटीरियर मीडियल फिशर और पायरेमिड और ओलिव के बीच में होता है एंटीरियर लेटरल सल्कस। ओके, और सेम टू सेम जैसा एंटीरियर में है ना, वैसा ही पोस्टीरियर में हो जाएगा। देखना, पोस्टीरियर में यह एक पायरेमिड है एंटीरियर में, जबकि पोस्टीरियर में हो जाएगा दो पायरेमिड और दो पायरेमिड, और ये पास में हो जाएगा ओलिव, है ना। तो अब पोस्टीरियर में ये क्या हो जाएगी, पोस्टीरियर मीडियल सल्कस, जबकि यहाँ पर भी पोस्टीरियर मीडियल सल्कस, और ये एंटीरियर मीडियल फिशर, यहाँ पर भी एंटीरियर मीडियल फिशर, और यहाँ पर भी एंटीरियर लेटरल सल्कस, और यहाँ पर भी एंटीरियर लेटरल सल्कस। तो आप देखना, दो पायरेमिड और दो पायरेमिड, 4 स्ट्रक्चर है, जबकि एंटीरियर में एक एक पायरेमिड था, तो 2 पायरेमिड और पीछे 4। तो पीछे हो जाएगा पोस्टीरियर मीडियल सल्कस, और पायरेमिड और ओलिव के बीच में क्या हो जाएगा, पोस्टीरियर लेटरल सल्कस। ओके, तो एंटीरियर में तो हो जाएगा एंटीरियर मीडियल फिशर और एंटीरियर लेटरल सल्कस, जबकि पीछे की ओर दो पायरेमिड के बीच में पोस्टीरियर मीडियल सल्कस, और पायरेमिड और ओलिव के बीच में हो जाएगा पोस्टीरियर लेटरल सल्कस। ओके, तो ये हो गई इसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ मेडुला ओब्लागेटा। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि मेडुला ओब्लागेटा की इंटरनल स्ट्रक्चर। तो देखो, इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर में कुछ न्यूक्लियस होते हैं ना। जैसे मैं बात करूं तो इसमें कौन कौन से न्यूक्लियस होते हैं, तो एक तो न्यूक्लियस ग्रेसिलस, एक तो होता है न्यूक्लियस ग्रेसिलस, और एक होता है न्यूक्लियस क्यूनेट। ओके, न्यूक्लियस क्यूनेट, और नेक्स्ट होता है न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व है, जो कौन सी क्रेनियल नर्व होती है, क्रेनियल नर्व 5, है ना। तो न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व है, और एक न्यूक्लियस होता है फेसिकुलस न्यूक्लियस। फेसिकुलस न्यूक्लियस। ओके, तो इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर में तुमको 4 न्यूक्लियस याद करनी है, न्यूक्लियस ग्रेसिलस, न्यूक्लियस क्यूनेटेज, और न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, और फेसिकुलस न्यूक्लियस। ओके, तो इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर में 4 न्यूक्लियस, और इसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मैंने बता दी। आगे 2 पायरेमिड और उनके पास होता है ओलिव। तो पायरेमिड के बीच में एंटीरियर मीडियल फिशर, और पायरेमिड और ओलिव के बीच में एंटीरियर लेटरल सल्कस। ऐसा ही कि पीछे की ओर हो जाएगा कि पोस्टीरियर मीडियल सल्कस, और ये हो जाएगा पोस्टीरियर लेटरल सल्कस। ठीक है, और इसमें रेस्पायरेटरी सेंटर होता है, और कार्डियक सेंटर होता है, और इनवॉल्यूंटरी एक्शन होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इनसे मेडुला ओब्लागेटा से 9, 10, 11, 12 यह क्रेनियल नर्व का ओरिजिनेट होता है, और बल्ब शेप में होता है। ओके, और इसकी पोजीशन कहाँ पे होती है, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में। तो देखो, ये हो गया मेडुला ओब्लागेटा।